बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
पाक लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के। बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा।
gives me great pleasure to stand here on this stage in Niaz Hall after almost 27 years. It's a beautiful nostalgic feeling, and I'm sure many of you are right now sharing the same feeling with me. We have got a fantastic program for this evening, and I'm sure all of you would have got the program on the reception desk. For his welcome speech. बहरहाल शुक्रिया नवीद डिसाइड करने का नेशनल एंथम। यहाँ तो माशाल्लाह से मैंने MPA को भी ये याद नहीं है। इस दिल के नया खानों में तनवीर है तुझसे, तूने ही सवारा है मुकद्दर का सितारा, तूने ही तनातुम में दिया मुझको सहारा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल साहब, मोहतरम असातिज़ा कराम, हाज़रीन कराम और मेरे तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात इकरामी, मेरे लिए आज का दिन बड़े एहसास का हामिल है कि मैं अपने इल्मी मादर इल्मी को खराज अक़ीदत पेश करने की सही हासिल कर रहा हूँ। अज़ीज़ान अहमद, मैंने 1978 से लेकर 1991 तक इस मादर इल्मी से इक्तिसाब इल्म किया, यानी नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक पब्लिक स्कूल ने मेरी इल्मी परवरिश की। इस दौरान मुझे जो असातिज़ा कराम मैसर आए वो तमाम हजरात नाबाए रोजगार ही नहीं बल्कि यकता ज़माना भी थे। हजरात गिरामी के वो हजरात हैं जिनका मकसद हयात इल्म की तरवीज के अलावा और कुछ नहीं था, और जो बिला तफरीक खिदमत के जज्बे से मामूर थे। यही वजह है कि मुझ जैसा नाक़िसुल अक़ल भी आज किसी मकाम पर पहुँचने के काबिल हुआ। मैं यहाँ अपने उन तमाम असातिज़ा का ही ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे पत्थर को तराश कर नगीना बना दिया। बिलाशुबा ये असातिज़ा का ही फैज़ान होता है कि माशरे को पढ़े लिखे अफराद मैसर आते हैं। अल्लाह के फजल से मैं आज डॉक्टर हूँ, मगर मैं अपने पहले दिन को आज तक नहीं भूला कि जब मैं इस मादर इल्मी की आगोश में आया तो अपने मादर हकीकी की आगोश को भूल कर इसकी आगोश बहरावर में मगन हो गया। हज़रात गिरामी, कहा जाता है कि इल्म रोशनी है, इल्म राह निजात है, इल्म आगही है, इल्म मकसद हयात है। इल्म तो मैंने इन तमाम बातों की अमली तफसीर यहाँ आकर देखी, मगर ये इदारा खुदावंद आलम इसे सलामत रखे। जिस तरह इल्म की शमअ रोशन कर रहा है, परवरदिगार से दुआ है कि इसको दिन रात अपनी तरक्की अता करे। हज़रात गिरामी, आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इंसान किसी भी मुकाम या मर्तबे पे पहुँच जाए, मगर वो अपने स्कूल अपने कॉलेज को कभी नहीं भूलता। मेरी भी यही कैफियत है। मैं यहाँ से फारिग तहसील होने के बाद भी अपने मादर इल्मी की फ़ज़ाओं को अपने नया खाना दिल से निकाल नहीं सका। मुझे आज भी यहाँ गुजारे हुए दिन और वो लम्हात हसीन यादों की तरह अपना असीर किए हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन तमाम हसीन यादों का असीर रहूँ। इससे ज़्यादा पुरकशिश और आसूदगी फराहम करने वाला और कोई शय हो नहीं सकती। आखिर में मैं इस दुआ के साथ आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे तिफले मकतब को इस काबिल समझा कि मैं अपने मादर इल्मी को खराज तहसीन पेश कर सकूँ। और मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, खुदा करे मेरी अर्ज़ी पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ फिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। शुक्रिया। स्कूल की तारीफ बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है मिस्टर इरफान जमील की वीडियो प्रेजेंटेशन का।
which will capture nice memories from the past. मोहब्बत ये है कि हम यहाँ जमा हुए हैं। 3 अगस्त को मेरा बड़ा बैडली एक्सीडेंट हुआ कराची में। आप यकीन जाने कि मैं बेहोश हो गया था। मैं जब होश आया तो मैं अब्बासी अस्पताल में था। अल्लाह ने मुझे पब्लिक स्कूल की और हैदराबाद की मट्टी की वजह से ताकत दी कि मैं आज आपके सामने खड़े होकर बजा रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं है। लेकिन ये पब्लिक स्कूल हमारी रगों में है, ये हैदराबाद का खून हमारी रगों में है। और हम जो कुछ भी हैं आज, हम सिर्फ इस स्कूल की वजह से, हम पब्लिकन हैं, हम हैदराबादी हैं, और इस स्कूल और मट्टी की जो बुनियाद है हमारे रगों में है, ये उसकी आज मुँह बोलता सबूत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो सीनियर जो उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत सारे जो आए हैं, मैं उनका भी बहुत मशहूर हूँ कि वो टाइम निकाल के आए। यकीनन पब्लिक स्कूल की तारीख में ऐसा फंक्शन किसी एक्स पब्लिकन ने नहीं किया होगा, और ये याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। क्या हम तैयार हैं? हमारी वीडियो जब तक डाउनलोड हो रही है, मैं फैसल सत्तार का भी बहुत मशहूर हूँ, और जितनी टीम यहाँ पर काम कर रही है इस फंक्शन के लिए, उस सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे बहुत से साथी जो हैं वो बेचारे शर्मीले हैं, शर्मीले। मैं भी बहुत शर्मीला होता था, लेकिन ये शर्म उतारनी पड़ेगी जब आप लोग एक साथ जमा होंगे। तो मैं चाहता तो आज मैं भी ड्राइव करके कराची से नहीं आता। ये इस मोहब्बत में आया हूँ कि आप लोग सब यहाँ जमा होके इस पब्लिक स्कूल की मेमोरीज को यादगार बनाएंगे। और हम लोग सब अब बच्चों वाले हो गए हैं। हमारी टीचर्स, खासतौर पे फीमेल्स, बूढ़ी नहीं हुई है, थोड़ी सी सीनियर हो गई है। खवातीन भले मेरी बीवी क्यों ना हो, ये बूढ़ी नहीं होती, इंशाल्लाह नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग उनकी वजह से जवान हैं। थैंक यू। और टीचर्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना यहाँ टाइम निकाला। जौहर साहब की उर्दू, अजीज़ साहब की अंग्रेज़ी, और तमाम लोगों ने जो हमें पढ़ाया है, जिनके मैं नाम टू ओपन द वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट अर्शद, मिस्टर अदील, कामरान कुरैशी, डॉक्टर जेरिएट्रिक्स मेडिसिन मैनचेस्टर, हमीद सिंधी साहब हमारे ज़माने के प्रिंसिपल, अरशद रजा जो जिंदगी में कभी सेकंड ही नहीं आया, अपने बच्चों को बोलता हूँ, इनायत साहब।
प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। जो अगर सुन रहे हैं तो मुबीन की वालदा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अब माशाल्लाह बेहतर है पहले से। मुबीन की वालदा आई है? नहीं आई। तो हम सब के जो पेरेंट्स हैं जो आए हैं इस वक्त सामने हैं, कोई रहे तो नहीं? आज हम जो भी कुछ बोलने के काबिल हैं, अपने माँ बाप की दुआओं से, टीचर्स की मेहनत से, दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह इस डूबा था हर एक पब्लिकन। हम ये सोचते थे कि क्या कोई इंटरनेट में कोई ऐसी ऐप मौजूद है जो हमको दोबारा अपने पिछले वक्त में ले जा सके, लेकिन ऐसी ऐप तो मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी हमने एक ऐप का इस्तेमाल किया और वो है व्हाट्सएप। तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी कि व्हाट्सएप पर अहबाब की एक महफिल सजी, दिल की ख्वाहिश को कुछ इससे जिला मिली। व्हाट्सएप पर अहबाब की एक महफिल सजी, दिल की ख्वाहिश को कुछ इससे जिला मिली। इस ख्वाब की तकमील में फिर सब हुए मगन, हो आफरीन जज्बे पे तेरे पब्लिकन। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रेजेंटेशन के उस हिस्से की तरफ बढ़ूंगा जिसमें मैं ये बात आके रखूंगा कि वो कौन से मुहर्रिकात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ाते हैं और वही इस तकरीब के पीछे भी कारफरमा है। इस दुनिया के कारखाने में तिकोन या मुसल्लस को एक बड़ी अहमियत हासिल है। मसला फीसा गौरस भी एक अहम मसला है रियाजी का, जो मुसल्लस के एक कानून पर मबनी है। तालीमी निज़ाम भी कुछ इसी तरीके का एक मुसल्लस है, जिसमें मैं इस तिकोन को इस मैकेनिज्म के जरिए आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसमें टीचर्स भी अपना रोल अदा करते हैं, पेरेंट्स भी अपना रोल अदा करते हैं और इदारा या इंस्टीट्यूशन भी एक रोल अदा करता है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन या इदारा या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो तो पेरेंट्स और टीचर्स का किरदार जो है वो महदूद होकर रह जाता है। तो हर कोई इस पहिए को घुमाने में या इस मैकेनिज्म को घुमाने में अपना एक किरदार अदा करता है। मैं कुछ उन लोगों की तरफ जाना चाहूँगा जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैडम आले जहरा का एक आर्टिकल शाया हुआ था 1979 से 1983 वाले एंडेवर में, जिसका उन्वान था जो बिन खिले मुरझा गए। आज मैं अपने कुछ क्लासमेट्स के नाम लूंगा जो तालीम और तरबियत के इस सफर में हमारा साथ छोड़ गए। क्लास 3 में मसूद अख्तर मेरा क्लास फेलो था, उसका एक भाई भी था महमूद अख्तर। दोनों पब्लिक स्कूल के बाहर अपने चचा के साथ गालिबन मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। ट्रक ने टक्कर मारी और दोनों भाई जो हैं वो मौके पर ही जहां बहक हो गए। ये क्लास 3 की बात है। मेरा एक क्लास फेलो, हमारा एक क्लास फेलो शिराज क्लास 7 में हमसे रुखसत हुआ। ख्वाजा अशफाक क्लास 8 में हमसे रुखसत हुआ। अरशद आफ्ताब क्लास 9 में। सलमान काजी जब हम इस इदारे से फारिग तहसील हुए तो 1992 में वो जहां बहक हो गए। और सलमान सिद्दीकी, मैं उम्मीद करता हूं कि सलमान सिद्दीकी के जो ब्रादर हैं, भाई हैं, वो इस तकरीब में आप मौजूद हैं। अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज़ हाथ उठाइएगा। बहरहाल सलमान सिद्दीकी 2010 में हमसे रुखसत हुए। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं उन टीचर्स का नाम भी लेना चाहूँगा जो हमसे रुखसत हो चुके हैं।
मैडम रजिया अंसारी, सर जमालुद्दीन रिंग, सर हनीफ खान, सर जनाब अली शाह, मैडम जैन, जिनको मिस जैनी के नाम से याद किया जाता है, मिसेस अतीक, मैडम आले जहरा, मिसेस बेग, सर निसार हाशमी, आज निसार हाशमी साहब के जो बेटे हैं और बेटी हैं वो यहाँ मौजूद हैं इस तकरीब में, सर फ्रांसिस हैं। इसके अलावा सर A.K.D. शेख जो हमारे आर्ट के टीचर थे, सर रशीद बलहारी, सर नज़ीर हुसैन, सर अब्दुल गनी मेमन, सर यूसुफ बेग महाराज साहब जो इसी रमज़ान में, गुज़िश्ता रमज़ान के आखिर में इस दुनिया से रुखसत हुए, सर मौला बख्श, सर मिर्ज़ा इसहाक बेग, सर असदुल्ला शाह बुखारी, मैडम फहमीदा कालपुर। इसके अलावा सर परवाना भट्टी, सर खुर्शीद अहमद, सर गुलाम कादिर चन्ना, मिसेस हफीज, मिसेस रिफत हैदर, सर इकबाल सिद्दीकी, सर साबिर हुसैन, सर अली रजा, सर दस्तगीर, आशिक साहब, मजहर हुसैन और मुनाफ, ये हजरात जो थे ये हमारे सपोर्ट रोल्स थे जो कि पीएन्स थे या लैब असिस्टेंट्स थे। इनमें एक नाम मैं मज़ीद लेना चाहूँगा और वो नाम है जनाब अब्दुल हकीम साहब का, जो जिनके साहबजादे भी आज मौजूद हैं, वो उनका अवार्ड रिसीव करेंगे। मामले को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी मुसद्दस की तरफ आना चाहूँगा और इस दफ़ा मैं खिराजे अकीदत पेश करूँगा। अब हम अवार्ड सेरेमनी का अगला मरहला शुरू करते हैं जिसमें हम टीचर्स को अवार्ड देंगे और मैडम कहना है, सारी हमारे लिए मैडम, और जो भी टीचर्स हैं मेन टीचर्स हम सबको सर कह के बुलाएंगे। अर्शद मेरे ख्याल में मैडम से अच्छा मैम ये सही लगेगा। क्या ठीक है ठीक है, अभी यंग मैडम है हमारी। जी बिल्कुल। तो इज इट ओके फॉर यू? मैम ओके। तो मैं अब दावत दूंगा सबसे पहले मैम आलिया कादरी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने अवार्ड वसूल करें। मैडम अनीस फातिमा से गुजारिश है कि वो प्लीज वेट करें, मैं उनको कॉल करता हूँ। जी। ऐसा दिन तो कभी शायद हमारे पब्लिक स्कूल के हिस्ट्री में नहीं आया, पर मैं समझू कि पूरे पाकिस्तान में मैम अब आता रहेगा इंशाल्लाह। और मैं आप सबके लिए शेयर कहूँगी जो हमारे शास्त्र का है, मानो सब न सोना पक्षी सब न है, इसके मानो मंजिल अते वो बाहर। ये आप सबके लिए है, मेरे बच्चों के लिए, और हाँ यूनाइटेड के प्रैक्टिस अभी तक है। थैंक यू मैडम। मैडम अनवार से गुजारिश है कि प्लीज अपना अवार्ड को वेट कीजिए। बहुत अच्छा साथी मैडम अनवार से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, आपकी तालियां प्लीज, तालियां।
मैडम क्लैरा नहीं है, ओके। मैडम फहमीदा जहीर से गुजारिश है कि प्लीज अपना अवार्ड वसूल कीजिए और मैडम फरजाना जोगियों प्लीज वेट। क्या बात है, हमारे जूनियर्स की जबरदस्त। फैसल मक्सी, फैसल सत्तार, प्लीज तशरीफ लाइए। फैसल सत्तार, जोरदार तालियां, क्या बात है आप लोगों की। ठीक है, आज हमें कितना फख्र है कि हम अपनी टीचर्स को दे रहे हैं। मैडम फरजाना सुमरो, फैसल सत्तार, मैडम खान में ब्रेक पर है। फरहान अनवर तशरीफ लाएं और मिसेस खान को मैं अपने हाथों से अवार्ड हमें बुलाया करती थी स्टाफ रूम में और हमें उन्होंने डांटा भी और पढ़ाया भी बहुत अच्छा। मुझे चीज़ें याद है क्लास 5th में ये मेरी टीचर थी। जोरदार तालियां में शुबीना के लिए। मैडम रुकैया जौहर, इरफान जमील शाह राजपूत, मैडम रुकैया लेके वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैडम रुकैया बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आज आमद का। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुशियाँ दे और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे कि अल्लाह में हम आपको फिर इसी तरह। मैडम को माइक दीजिए, कुछ बोलना चाह रही हैं। आप लोग सबको अल्लाह ताला जितना भी बरकतें नेमतों से नवाजे और जिंदगी में कामयाब। आमीन। थैंक यू मैडम। अगर मौजूद है तो तशरीफ लाएं मैडम रज़िया अंसारी का अवार्ड वसूल करने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा जनाब फरहान अंसारी साहब से कि वो आएं और फरहान अंसारी अवार्ड वसूल करें। Thank you very much.
खालिद शफीक और खुर्रम हफीज। शिफ्ट करना चाहूंगा सीनियर सेक्शन के टीचर्स को। और मैं सबसे पहले दावत दूंगा जनाब अब्दुल सत्तार कीड़ियो साहब अगर मौजूद हैं इस महफिल में तो तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। अब्दुल वाहिद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाइए और अवार्ड वसूल कीजिए। आगा लियाकत साहब अगर इस महफिल में मौजूद है तो प्लीज तशरीफ लाइए। अपने जिन उस्ताद मोहतरम का मैं जिक्र करूंगा वो उनका जो तुर्रा इम्तियाज है वो ये है कि लगातार 16 साल जो है पब्लिक स्कूल ने जनरल एथलेटिक्स में यानी कारहाय नुमाया अंजाम दिए। नाम शायद आपके जहन में आ रहा हो, अख्तर उल हसन साहब। प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड। मेहदी मुस्तफ़ा फहीम हाशमी प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। शेख साहब तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड। सर ने हमें माशरती उलूम का सब्जेक्ट पढ़ाया। अब्दुल मुबीन आज उम्मीद करते हैं उनके चेहरे पर इंशाल्लाह मुस्कुराहट देख लेंगे। सर अदर आसिफ साहब आज तो मुस्कुराइए प्लीज। तशरीफ लाइए अदर आसिफ साहब। आज मुस्कुराती है सर, ये हसरत पूरी हुई। हमें जो पढ़ाई सर ने उसका ये नतीजा निकला कि मैं जो हूँ आज इंग्लिश की एक किताब लिख चुका हूँ इंग्लिश पोइट्री में, और ये सब आप ही का एहसान है और आपकी तरबियत है। सर अजीज खान साहब तशरीफ लाइए अवार्ड। नवेद लाखानी, मिस्टर नोफिल सफवान, नोफिल सफवान, मोहम्मद रफीक। इंग्लिश सब्जेक्ट हमें सर हाशमी साहब ने भी पढ़ाया और आज उनके साहबजादे आफ्ताब हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब का हम पर बहुत एहसान है। आफ्ताब हाशमी साहब आज हाशमी साहब का अवार्ड वसूल करेंगे। प्लीज तशरीफ लाइए।
अहमद राशिद हुसैन इस्लाम अख्तर साहब तशरीफ लाइए। उर्दू पे जितना भी उबूर है वो एक इस्लाम अख्तर साहब और एक सर जफर की वजह से सर जमील अहसन साहब केमिस्ट्री लैब में हमारे साथ आपको खिलाड़ी किया जाता है। प्लीज तशरीफ लाए अपना अवार्ड वसूल करें। शहजाद औरंगजेब और मिस्टर सईद प्लीज तशरीफ लाएं। सर कमाल साहब फिजिक्स लैब प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। सैयद अली तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड। काशिफ हुसैन जाफरी तालियों की कोई आवाज आ नहीं रही प्लीज। सैयद तारिक अली सर मुहिबुल्लाह शेख साहब के गालिबन साहबजादे यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अरशद साहब और मुहिबुल्लाह शेख साहब का अवार्ड मुहिबुल्लाह शेख ने कंप्यूटर बताया, कंप्यूटर दिया। कंप्यूटर से स्कूल में इंट्रोड्यूस हो गया था 1989 में। मुहिबुल्लाह साहब ने हमें कंप्यूटर की क्लासेस दी हैं, आई रिमेंबर। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पर दावत दूंगा अवार्ड वसूल करने के लिए कि जो उर्दू के एक माहिर उस्ताद हैं और उन्होंने उर्दू में कई किताबें तसनीफ की हैं। उनकी ज़ेर तबा 2 किताबें जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, बुद्ध परस्ती से बुद्ध शिकन तक और कलाम हक का खुलासा, ये मार्केट में आने वाली हैं। उर्दू ज़ुबान पर बेइंतहा अबूर और बेशक बिला इंतहा अबूर मैं दावत दूंगा जनाब नईमुर रहमान जौहर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और सही से अवार्ड साहब को बगैर बोले नहीं जाएंगे यहाँ से, मैं नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे। इत्तेफाकी हमला है। इस जिंदगी के 30 साल इसी स्टेज पर भी गुजरे, न जाने कितने फंक्शन किए, कितनी तकरीबात हुआ थे, लेकिन अल्लाह गवाह है कि जो तंजीम तरतीब आज नजर आई पहले कभी नहीं।
मुबारक के मुस्तहक वो सारी टीम है जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। मैं किसी एक का नाम लेकर किसी और की दिलचस्पी नहीं करना चाहता। सारे बच्चे जो है और खासतौर पर एक मेरे डॉक्टर जो हैं ये सर मुझे हमेशा फोन करते हैं कोई ट्रीटमेंट को मशवरा चाहिए तो इलाज के लिए दवाएं लिखते थी, अभी तक इस्तेमाल नहीं की। अब पता नहीं उसका नतीजा क्या निकलता। सर आपकी अल्फाज की तासीर ने हमें इतना अच्छा बना दिया कि हमने आपको इतना अच्छा काउंसलिंग किया था, गोलियों की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स अच्छी काउंसलिंग करें तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों भाई, बजाएं तालियां जोर से। आखिरी बात उस वक्त मैं कहने वाला था, लेकिन उस वक्त मेरे पास माइक नहीं था नीचे। जब आपने कहा था कि अवार्ड लेने के लिए असातिज़ा आएंगे तो उनको सहारा देने के लिए उनको कोई गार्ड हो, तो मैंने उससे कहा था, जो से मैं कहना चाहा था मैंने कि गार्ड का सेहतमंद होना जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जाबिर अली रिजवी और मिस्टर जफर खान। सर मजहर तुफैल साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे इंग्लिश पढ़ाई थी और सर मजहर आज भी वैसे के वैसे 26 साल बाद भी। ये सर के लिए फखरिया अल्फाज हैं। अच्छे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, तो मेरे लिए तो अल्फाज बचे ही नहीं कुछ कहने के। लेकिन कुछ ज़रूर कहूँगा कि मैं जब से यहाँ आया और जब यहाँ से गया तो ये जगह मेरे पास रही। और मेरे ख्याल में मैंने और जौहर साहब ने बहुत ज़्यादा इस जगह को शेयर किया है हर फंक्शन के अंदर और इसकी कंपेयरिंग करने के अंदर। ये शाम बहुत ही आज हसीन है। ये वो जगह जहाँ पर के ये जिन लोगों ने इसको मुनक्कद किया है, इनका बचपन यहाँ पर गुजरा है और ये यहाँ से जवान होकर निकले। और मैं यहाँ पर आया तो मेरी सारी जवानी यहाँ पर थी, और जब यहाँ से गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जवान हूँ। आज की शाम मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी बातें की है, पहले इसको बताते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, और अब ये भी लोग आगे जाकर अपनी अपनी चीज़ में बहुत सारी बातें करेंगे। आज की शाम जो है वो बातों से ज़्यादा एहसास की है, महसूस करने की। तो ये शाम महसूस करने की है और इसको अब मैं जनाब शब्बीर मीरानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ आएं और अपना अवार्ड वसूल करें। सर शब्बीर मीरानी साहब, मैडम अनवार, सर जौहर और सर जफर इकबाल के बारे में कहना चाहूँगा कि इस तकरीब के पीछे जितना भी काम हुआ है, अगर वो हमसे ताउन नहीं करते तो ये आज हम और मैं आप सबके लिए कहूँगी जो हमारे शासन का है, मानो सब न सोना पक्षी सब न है, कहते मानो मंजिल अते वो बाहर ये आप सबके लिए है, मेरे बच्चों के लिए, और हाँ यूनाइटेड के ब्रिटिश अभी तक है। थैंक यू मैम।
मैडम अनवार से गुजारिश है कि प्लीज अपना अवार्ड को वेट कीजिए। बहुत अच्छा साथी मैडम अनवार से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं, आपकी तालियां प्लीज, तालियां। मैडम क्लारा नहीं है, ओके। मैडम फहमीदा जहीर से गुजारिश है कि प्लीज अपना अवार्ड वसूल कीजिए और मैडम बताना जो भी हो प्लीज वेट। क्या बात है हमारे जूनियर्स की जबरदस्त। फैसल मक्सी, फैसल सत्तार, प्लीज तशरीफ लाइए। फैसल सत्तार, जोरदार तालियां। क्या बात है आप लोगों की। ठीक है, आज हमें कितना फख्र है कि हम अपनी टीचर्स को दे रहे हैं। मैडम फरजाना सुमरो, फैसल सत्तार, मैडम खान स्टेज पर है। फरहान अनवर तशरीफ लाएं और मिसेस खान को मैं हाथों से अवार्ड। उसमें हीटर में बैठ के हमें बुलाया करती थी स्टाफ रूम में और हमें उन्होंने डांटा भी और पढ़ाया भी बहुत अच्छा। मुझे चीजें याद है क्लास 5th में ये मेरी टीचर थी। जोरदार तालियां हमें शुबीना के लिए। आप लोगों को रिस्पेक्ट मिले। आमीन। मैडम रुकैया जौहर, इरफान जमील शाह राजपूत, मैडम रुकैया लेके वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैडम रुकैया बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आज आमद का। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुशियाँ दे और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह में हम आपको फिर इसी तरह। मैडम को माइक दीजिए, कुछ बोलना चाह रही हैं। आप लोग सबको अल्लाह ताला जितना भी बरकतें नेमतों से नवाजे और जिंदगी में कामयाब। आमीन। थैंक यू मैडम। आमीन। अगर मौजूद है तो तशरीफ लाएं मैडम रज़िया अंसारी का अवार्ड वसूल करने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा जनाब फरहान अंसारी साहब से कि वो आएं और फरहान अंसारी अवार्ड वसूल करें।
थैंक यू वेरी मच। खालिद शफीक और खुर्रम हफीज। शिफ्ट करना चाहूंगा सीनियर सेक्शन के टीचर्स को, और मैं सबसे पहले दावत दूंगा जनाब अब्दुल सत्तार कीरियो साहब अगर मौजूद हैं महफिल में तो तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। अब्दुल वाहिद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाइए और अवार्ड वसूल कीजिए। आगा लियाकत साहब अगर इस महफिल में मौजूद है तो प्लीज तशरीफ लाइए। अपने जिन उस्ताद मोहतरम का मैं जिक्र करूंगा वो उनका जो थोड़ा इम्तियाज है वो ये है कि लगातार 16 साल जो है पब्लिक स्कूल ने जनरल एथलेटिक्स में यानी कारहाय नुमाया अंजाम दिए। नाम शायद आपके जहन में आ रहा हो, अख्तर उल हसन साहब। प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड। मेहदी मुस्तफ़ा फहीम हाशमी प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। शेख साहब तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड। माशरती उलूम का सब्जेक्ट पढ़ा है। अब्दुल मुबीन आज उम्मीद करते हैं उनके चेहरे पर इंशाल्लाह मुस्कुराहट देख लेंगे। सर अजहर आसिफ साहब आज तो मुस्कुराइए प्लीज। तशरीफ लाइए अजहर आसिफ साहब। सर ये हसरत पूरी हुई। हमें जो पढ़ाई सर ने उसका ये नतीजा निकला कि मैं जो हूँ आज इंग्लिश की एक किताब लिख चुका हूँ इंग्लिश पोइट्री में, और ये सब आप ही का एहसान है और आपकी तरबियत है। सर अजीज खान साहब तशरीफ लाइए अवार्ड। मिस्टर नोफिल सफवान, नोफिल सफवान,
मोहम्मद रफीक। इंग्लिश सब्जेक्ट हमें सर हाशमी साहब ने भी पढ़ाया और आज उनके साहबजादे आफ्ताब हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब का हम पर बहुत एहसान है। आफ्ताब हाशमी साहब आज हाशमी साहब का अवार्ड वसूल करेंगे। प्लीज तशरीफ लाइए। नजीर अहमद, राशिद हुसैन, इस्लाम अख्तर साहब तशरीफ लाइए। उर्दू पे जितना भी उबूर है वो एक इस्लाम अख्तर साहब और एक सर जफर की वजह से है। सर जमील अहसन साहब केमिस्ट्री लैब में हमारे साथ आपको खिलाड़ी किया जाता है। प्लीज तशरीफ लाए और अपना अवार्ड वसूल करें। शहजाद औरंगजेब और मिस्टर सईद प्लीज तशरीफ लाएं। सर कमाल साहब फिजिक्स लैब प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। सैयद अली मुर्तज़ा, सैयद हुसैन काज़मी, सैयद काशिफ हुसैन, सर महमूद सर महबूब तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। काशिफ हुसैन जाफरी, तालियों की कोई आवाज आ नहीं रही प्लीज। सैयद तारिक अली, सर मुहिबुल्लाह शेख साहब के गालिबन साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अरशद साहब और मुहिबुल्लाह शेख साहब का अवार्ड मुहिबुल्लाह शेख हमें कंप्यूटर बताया, कंप्यूटर कंप्यूटर से स्कूल में इंट्रोड्यूस हो गया था 1989 में। मुहिबुल्लाह साहब ने हमें कंप्यूटर की क्लासेस दी हैं, आई रिमेम्बर। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पर दावत दूंगा अवार्ड वसूल करने के लिए कि जो उर्दू के एक माहिर उस्ताद और उन्होंने उर्दू में कई किताबें तसनीफ की हैं। उनकी ज़ेरे तबा 2 किताबें जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, बुद्ध परस्ती से बुद्ध शिकन तक और कलाम हक का खुलासा, ये मार्केट में आने वाली हैं। उर्दू ज़ुबान पर बेइंतहा अबूर और बेशक बिला इंतहा अबूर मैं दावत दूंगा जनाब नईमुर रहमान जौहर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और सही से हमने अपनी जिंदगी में उर्दू के टीचर ऐसा कोई नहीं
चौहान साहब तो बगैर बोले नहीं जाएंगे यहाँ से, मैं नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे। इत्तेफाकी हमला है। इस जिंदगी के 30 साल इसी स्टेज पर भी गुजरे हैं, न जाने कितने फंक्शन किए, कितनी तकरीबात हुआ थे, लेकिन अल्लाह गवाह है कि जो तंजीम तरतीब आज नजर आई पहले कभी नहीं। मुबारक के मुस्तहक वो सारी टीम है जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। मैं किसी एक का नाम लेकर किसी और की दिलचस्पी नहीं करना चाहता, सारे बच्चे जो है और खासतौर पर एक मेरे डॉक्टर जो हैं ये सर मुझे हमेशा फोन करते हैं, कोई भी को मशवरा चाहिए तो इलाज के लिए दवाएं लिखते थी, अभी तक इस्तेमाल नहीं की। अब पता नहीं उसका नतीजा क्या निकलता। सर आपकी अल्फाज की तासीर ने हमें इतना अच्छा बना दिया कि हमने आपको इतना अच्छा काउंसलिंग किया था, गोलियों की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स अच्छी काउंसलिंग करें तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों भाई, बजाएं तालियां जोर से। आखिरी बात उस वक्त मैं कहने वाला था, लेकिन उस वक्त मेरे पास माइक नहीं था नीचे। जब आपने कहा था कि ये अवार्ड लेने के लिए असातिज़ा आएंगे तो उनको सहारा देने के लिए उनको कोई गार्ड हो, तो मैंने उससे कहा था, जो से मैं कहना चाहा था मैंने कि गार्ड का सेहतमंद होना जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जाबिर अली रिजवी और मिस्टर जफर खान। सर मजहर तुफैल साहब से गुजारिश है कि वो पढ़ाई थी और सर मजर आज भी वैसे के वैसे 26 साल बाद भी। ये सर के लिए फखरिया अल्फाज हैं। तो मेरे लिए तो अल्फाज बचे ही नहीं कुछ कहने के, लेकिन कुछ ज़रूर कहूँगा कि मैं जब से यहाँ आया और जब यहाँ से गया तो ये जगह मेरे पास रही और मेरे ख्याल में मैंने और जौहर साहब ने बहुत ज़्यादा इस जगह को शेयर किया है हर फंक्शन के अंदर और इसकी कंपेयरिंग करने के अंदर। ये शाम बहुत ही आज हसीन है। ये वो जगह जहाँ पर के ये जिन लोगों ने इसको मुनक़्क़द किया है इनका बचपन यहाँ पर गुजरा है और ये यहाँ से जवान होकर निकले और मैं यहाँ पर आया तो मेरी सारी जवानी यहाँ पर थी और जब यहाँ से गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जवान हूँ। आज की शाम मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी बातें की है, पहले इसको बताते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे और अब ये भी लोग आगे जाकर अपनी अपनी चीज़ में बहुत सारी बातें करेंगे। आज की शाम जो है वो बातों से ज़्यादा एहसास की है, महसूस करनी है। ये शाम महसूस करने की है और इस अब मैं जनाब शब्बीर मीरानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें।
सर शब्बीर मीरानी साहब, मैडम अनवार, सर जौहर और सर जफर इकबाल के बारे में कहना चाहूँगा कि इस तकरीब के पीछे जितना भी काम हुआ है, अगर वो हमसे ताउन नहीं करते तो ये आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उरूजे आदम खाकी से, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। मैं अपनी बात का आगाज इस बात से करूंगा कि दैट इज नॉट इन प्लान दैट आई विल कम हियर एंड आई विल डिलीवर समथिंग, बट लास्ट नाइट आई वाज थिंकिंग and I felt something and I realized that I should come over the stage and I would share my feelings with you. I will not take more than 5 minutes. You know, as several guests accepted that this is the first event in the history of public school that such sort of gathering has been organized. So I was thinking that what was the motivational source, what was the point where we gathered and we decided that we will do something like that which right now is being executed. So I'm a teacher. God ने पाकिस्तान स्टडीज ही दिया है and I also teach CSS different subjects, Pakistan affairs है, current affairs है, so God ने बहुत अच्छी मुझे जो है विजन दिया है इस हवाले से। So yesterday I was taking a class in Inter Hayat College, so I was teaching them the first chapter of Pakistan studies, where writer told the students that what was the point where the religious or cultural or civilizational influence occurred over the other nations. And the main point which has been mentioned over there is Islamic dynamism. And I am not here to tell you that what is Islamic dynamism. The term dynamism was really hassled me. I was quite thrilled after knowing the meaning. I just went to the dictionary and I got the meaning. And the meaning is something simple, that a wish, a force to do something. मगर ये तो इसके मतलब नहीं। इससे आपको क्या पता चलता है कि डायनेमिज्म क्या है? हम लोग अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, तो कैन समबडी टेल मी दैट व्हाट इज डायनेमिज्म? अगर हम किसी को डायनेमिक कहते हैं तो उसके पीछे क्या है ऐसे फीचर्स होते हैं which is not actually somebody else thing is there. My dear colleagues, my dear respectable teachers, dynamism is something bigger. The wish, the desire, the necessity to complete something with perfection is dynamism. And that is something which was actually born in our group. The desire to accomplish this task, which alhamdulillah has been now executed and accomplished. So ये वो पॉइंट था जहां पे कि मैंने रियलाइज किया कि ये डायनामिज्म हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे ये साथियों के अंदर। कैन यू इमेजिन, ये खुर्रम बैठा हुआ है, इंग्लैंड से आया है, कोई न्यूयॉर्क से आया है, कोई लाहौर से अपने काम छोड़ के आया है, कोई कराची से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो है वो इस वक्त बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। ये भी हमारी जो है वो इदारे की, हमारे अल्मा मैटर की जो है वो एहसान है। इकबाल कहते हैं यारा दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, तो कल को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे।
नेहरू में तमाशा को फिर दीदा भी ना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खुगर को फिर नौफिल के लिए तालियां। नौफिल सफवान बहुत से टीचर्स डेवलप कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स डेवलप कर रहे हैं CSS के। नौफिल कुछ और? बस मैं जय वो अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। जी। तो आप बीच में अगर ना बोले तो ठीक है, मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। कुछ पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ पूरे सेशन के अंदर। आई नो दैट यू आर वेटिंग फॉर डिनर, लेकिन ये पॉइंट लेके जाइए, ये पॉइंट लेके जाइए, अपनी जिंदगी के अंदर डायनेमिज्म को लाने की कोशिश करें। आप ड्रेसिंग करें तो ऐसा लगे कि आपने डायनेमिक ड्रेसिंग की हुई है, आप कुछ लिखें तो लगे कि आपने डायनेमिक करा है। मैं यहाँ पे खड़ा हो बोल रहा हूँ तो मुझे महसूस होना चाहिए कि मैंने डायनेमिज्म को डिस्प्ले किया है। और आप मेरे बच्चे, मेरी तलकीन है, दुआ है सबसे कि हम जो है इस डायनेमिज्म को जो है वो डिस्प्ले करते रहें। आई होप कि मेरा मैसेज जो है वो आप किताब लिखना इतना आसान नहीं है। जौहर साहब जो लिख रहे हैं, अरशद जो लिख रहे हैं, डायनेमिक लोग होते हैं। तो मैं कहूँगा पर्सनली जिन्होंने भी बुक के लिए कोशिशें की हैं, जौहर साहब, अरशद, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
आफ्ताब को एहसानुल्लाह बहुत मिस कर रहा है खास तौर पे आज, और वेस्पा पे हाँ। इसके अलावा नासिर मटियारी, इसको मैंने बहुत ढूंढा, नासिर अफसर को, और वो नहीं आ सका। इसके अलावा और कौन है जिसका हम नाम लेना भूल रहे हैं? सैयद नूह, और जो जाके इस्लामाबाद में अदनान हो गया था उसको मिस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या नाम है? नोमान तो बोल दिया, नोमान नहीं आया हमारा प्रीफेक्ट, नोमान चिकना हाँ उसका बोल दिया। और मैं बाकी जितने साथी हैं जिनके नाम लेना भूल रहा हूँ, इरफान जमील, कोई मुझे गाइड करो, कोई भूल तो नहीं रहा मैं? हाँ आमिर सिद्दीकी, सॉरी आमिर सिद्दीकी को हम भूल रहे हैं। आमिर सिद्दीकी, आमिर मंसूर का बोल दिया, और सलमान सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। सलमान अंसार, थैंक यू फरहान, सलमान अंसार, सलमान अंसार को मिस कर रहे हैं। सलमान अफजाल, एग्जैक्टली, ये सलमान अफजाल को भी मिस कर रहे हैं। तो भाई और तनवीर बताओ कोई और रह तो नहीं क्या? हमारा पुराना बचपन का यार था यार। कौन कौन सा?
अच्छा, इसके अलावा भाई हम लोग ज्यादातर यहाँ पर आज ए के लड़के हैं, लेकिन बोल दिया, लेकिन हमारे पास हमारे कुछ ग्रुप के लोग बी और सी से भी यहाँ हैं और वो हमारे साथ ज्यादा मजा करते हैं, दूसरे ग्रुप में उनको मजा नहीं आता, जिसमें मैं नाम लूंगा खासतौर पे सईद। यार नवीन, अभी करते हैं, पहला गाना करते हैं, ऐसा 12 बजे करेंगे पूरे। बोलो क्या बजाएंगे?
मेहदी भाई आप और आप दोनों ऊपर आ जाओ। तख्त के ऊपर भाईजान आप भी मेहदी भाई रहे। फरहान को तो ढालो करीब से बेटा, करीब से। इधर लाओ देखना भाई, हम लोग महंगे महंगे ना आए, नहीं आएंगे। अरे सही है, खैर है, जो भी जैसे ही है हम ऐसे ही है। वी लव यू ऑल। भाईजान अब आप पीछे आ जाना, भाईजान पीछे आ जाओ, पीछे लगो, पीछे लगो। भाई मस्केटियर्स का जो है नारा लगा दो, एकदम ऐसे कर दो सब लोग, विक्ट्री का निशान। यस, ये हराम भाई आज मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। बन रही है वीडियो, बन रही है। बहन के थोड़े नहीं होते भाई, छोड़ो। अरे वाह, सुनो बात सुनो। अरे वाह, वहाँ पर